Hello everyone, my name is Anand and currently I am a DevOps learner as well as I am a Microsoft student ambassador. Focusing on generally I am a good speaker as person used to say. और तो आज के बेसिक आइडिया से चलते हैं व्हाट वी विल लर्न हमारा कैसे स्ट्रीम होगा और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहले वी विल नो अबाउट व्हाट इज सेशन ऑफ एआई 2.0 व्हिच द बेसिकली थीम ऑफ एज़ोरे डेवलपर कम्युनिटी कि वी आर वर्किंग आउट इन अ सीजन ऑफ एआई 2.0 को पायलट स्टूडियो तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पहले इसको पढ़ेंगे आफ्टर दैट we will go throughout the Copilot Studio, the basically theme of our event कि Copilot Studio है क्या, how can we work on to this, कैसे हम लोग इसको open करेंगे. After that we will go throughout the making of Copilot Studio कि हम अपने लिए कैसे own Copilot Studio बना सकते हैं. After that मैं आप लोगों को as a student I am thinking that many of are engineering student तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि how Copilot Studio as well as one more thing named as GitHub Copilot. How this both will enhance you all by increasing your ability. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो सेशन में क्या है, सीजन ऑफ AI 2.0 Copilot Studio. तो वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ AI 2.0 जहाँ पे we will introduce about Copilot Studio and basically the starting will be taken out from AI. Going to the next slide, a brief history of AI. AI कैसे इम्पोर्टेंस में आया हमारे लाइफ में. अर्लियर AI इन 1950s में हम लोग बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे, रीजनिंग करते थे, बेसिकली बहुत ही एक स्मॉल रेंज पे यूज होता था. आफ्टर दैट द थिंग विच इन्फ्लुएंस द AI इज मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के आते ही 1980s में हम लोग देखे पाइथन कैसे इंक्रीज हो गया, उसका लेवल कैसे बढ़ गया और मशीन लर्निंग जो है उसका भी कैसे इनहेंसमेंट हुआ. तो फिर उसके बाद 2010 में द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेम्ड एज डीप लर्निंग. डीप लर्निंग जो है वो हमारे स्टार्टिंग में आया और हमारे एआई मॉडल्स को इतना इंक्रीज कर दिया कि आज हम देख सकते हैं कितनी आसानी से हर एक चीज़ों को हम लोग कर पा रहे हैं. तो वेलकम टू एआई 2.0 एवरीवन. सुबह का टाइम है तो थोड़ा लेजीनेस सबको फील होगा, लेकिन ठीक है, एआई है तो थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि बेसिकली वो चीज़ आप आज जानेंगे जो चीज़ माइट भी कुछ लोगों को मालूम हो और लार्जर इम्पैक्ट बहुत लोगों को नहीं होगा. तो नेक्स्ट जनरेशन क्या है, ये जो है हमारा ड्राइविंग किया है किसको, डीप लर्निंग को, जो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े हैं कि 2010 में हमारा डीप लर्निंग आ गया. ये तुम्हारा एम्बिटियस इम्पैक्ट किया है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिंग टास्क और ह्यूमन एबिलिटीज को ग्रोथ कर दिया. एआई एज अ पार्टनर, वी नो अगर हमें कहीं भी कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिलता है, किसी को कहीं मिलता है, वो लिखने कहीं इधर उधर से देखने से अच्छा चैट जीपीटी यूज कर लेता है. या कोई भी आजकल तो लाइक जो लोग यूज करते होंगे लाइक कोड सेफ एंड ऑल, बहुत बच्चे होंगे जो कभी कभी कहीं पे सॉल्यूशन उनको नहीं समझ में आता है तो दे यूज टू टेक आउट द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल. गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारा बेसिक थीम कि व्हाट इज अ कोपायलट. कोपायलट स्टूडियो बेसिकली है क्या. कोपायलट स्टूडियो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है that integrates with your existing workflows, acting as your intelligent creative partner. ये थोड़ा इंग्लिश का लाइन है. वैसे तो कोपायलट स्टूडियो एक सिंपल सा चीज़ है जो कि तुम्हारा डेवलपमेंट से लगाए हर एक चीज़ों को कंसिस्ट करता है. इसमें तुम बेसिकली सब कुछ ला सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो. नॉट ओनली प्रोजेक्ट, आप अपने बेसिक चीज़ों को भी आज कर सकते हो. आज मैं क्या करूँ, खाऊं पीऊँ, ये सब भी कोपायलट स्टूडियो बता सकता है. बट जनरली व्हाट माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वांट कि हम लोग डेवलपमेंट फेज में जाएं और अपने वर्क को करें एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, डेवलपिंग फेज. तो इंटेलिजेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोपायलट, इनहेंस्ड क्रिएटिविटी. आई विल नॉट रीड ऑल दीज लाइन्स क्योंकि सबको मालूम है कि क्या क्या कोपायलट स्टूडियो कर सकता है. तो बेसिकली मेरा ये पॉइंट है कि हम आपको कोपायलट स्टूडियो बताएंगे कि हाउ टू वर्क ऑन दिस. प्रॉम्प्ट्स कैसे तुम देख सकते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आपको मिलेगा. उसके साथ साथ हाउ यू कैन
क्रिएट योर ओन कोपायलट स्टूडियो। उसके साथ साथ थोड़ा गिटहब कोपायलट का इनहेंसमेंट बता दूंगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस असिस्टेंस है, इनहेंस्ड क्रिएटिविटी है जिसमें नया नया आइडियाज डिजाइन्स कुछ भी बता देता है, सीमलेस इंटीग्रेशन है वर्क्स प्रो डिजाइन टूल्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ कोपायलट स्टूडियो। तो देखो बेसिकली क्या करता है, ये कोड जनरेशन करता है, डिजाइन असिस्टेंस करता है, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। लाइक तुम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और प्रोग्रामिंग में कोई कोड है, अब यू आर लैकिंग ऑन टू दिस, कैसे ये होगा, तो कोपायलट स्टूडियो जो होगा वो वर्क करेगा उस कोड पे और आपको एक सेट ऑफ कमांड्स फॉर दैट कोड जनरेशन विल बी गिवन आउट। आफ्टर दैट डिजाइन असिस्टेंस, तो ये क्या करेगा, आपको असिस्ट करेगा कि क्या डिजाइन होने चाहिए, क्या कलर होने चाहिए किसी इमेज में या जो भी वर्चुअल क्रिएशंस कर रहे हो। कंटेंट क्रिएशन, आप मान लो तुम कोई ब्लॉग बना रहे हो या समवन जो भी लाइक कोई कम्युनिटी में हो, क्लब में हो या कहीं भी हो, अगर उसे कोई कंटेंट क्रिएशन का वर्क मिलता है तो जनरली वो क्या करते हैं, अपने से तो कंटेंट बनाना इज अ फार हार्ड टास्क फॉर समवन हु इज नॉट प्रैक्टिसाइज्ड ऑन टू दैट। तो वो क्या करता है, कंटेंट क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ सम गिवन प्रॉम्प्ट एज वेल एज देयर लैंग्वेज। तो ये तुम्हारा कोपायलट स्टूडियो नॉर्मली करवा सकता है। आफ्टर दैट पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे अपग्रेड कर देगा आपको। लाइक तुम स्टार्टिंग्स में कुछ कर रहे हो तो वो टेलर कर देगा, पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो तुम पूछे हो उसको उसी के बेसिस पे आंसर देने लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोपायलट स्टूडियो। तो सब लोग जान गए होंगे कि सबसे बेसिकली क्या है, ये हमारे काम को बहुत जल्दी कर दे रहा है। हम कोई भी काम रहता है तुरंत ही कर देता है, मतलब इट यूज टू शो और कंप्लीट आवर वर्क इन अ पर्टिकुलर और वेरी फास्ट स्पीड ऑफ अ टाइम। इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी रेट को, कि जो भी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेटजिक सॉल्यूशंस दे देता है एक बड़े बड़े काफ़ी क्वेश्चंस का। क्रिएटिविटी इनहेंस कर देता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रूव कर देता है किसका, क्वालिटी। यूज केस क्या है कोपायलट स्टूडियो के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड डेटा एनालिसिस। तो लाइक हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कोपायलट स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया कि कोपायलट स्टूडियो इज लाइक फादर एंड द सन आर गिटहब कोपायलट एंड ऑल। तो कोपायलट स्टूडियो में सारा डेवलपमेंट से लगा है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट हुआ, सब कुछ इसमें आ जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक डिबग एरर, लाइक व्हेन यू आर यूजिंग इन विजुअल स्टूडियो कोड, तो गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन क्या करता है, बेसिकली यही तो करता है कि तुम कोई एरर कर रहे हो तो वो तुमको फेच करके बता दे, या तो तुम कोई एक कमांड पहले से प्रीसेट कर ले रहे हो और जनरली कंट्रोल आई यूज करके एंटर दबा दी और तुम्हारा क्या हुआ, एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट हो। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट, चाहे वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो कि देखो मैं आज यहाँ पे घूम के आ गया, अब तुम्हें वो इंग्लिश में करना है तो कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर नॉट नोइंग हाउ टू पोस्ट आउट इन इंस्टाग्राम। एंड बेसिकली फॉर टेक्निकल डेवलपर्स जो कि लिंक्डइन यूज करते हैं उन्हें भी पोस्ट करने में दिक्कत होता है, लाइक they don't know how to summarize out the points what we have learned into any meetup or anything। तो इसको सीखने के लिए या इसको चलाने के लिए हम लोग कोपायलट स्टूडियो का हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली कोपायलट स्टूडियो से हमें ये नहीं करना है कि जस्ट हम लोग पूरा कॉपी किए पेस्ट किए, लर्न आउट द थिंग हाउ इट्स जनरेटिंग द थिंग, make yourself strong and do that content create by yourself also। डेटा एनालिसिस, लार्ज डेटा सेट को ये इजीली एनालाइज कर लेता है। प्राइसिंग एंड प्लान्स, फ्री प्लान्स, प्रो प्लान्स एंड एंटरप्राइज प्लान्स। तो फ्री प्लान्स पे आज वर्क करके हम लोग देखेंगे। प्रो प्लान्स जो होता है वो थोड़ा बेसिकली बिजनेस के लिए, और एंटरप्राइज तो लार्जली डेडिकेटेड सपोर्ट्स और तुम्हारे एंटरप्राइज ग्रेड के लिए होता है। यहाँ पे बेसिकली ये पीपीटी मिल जाएगा, किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। स्टार्ट कैसे करना है, साइन अप करना है अकाउंट, एक्सप्लोर करना है फीचर्स को और स्टार्ट करना है क्रिएटिंग। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ूंगा नहीं, आई विल जस्ट शो यू आउट हाउ टू वर्क ऑन टू दैट। कस्टमर सक्सेस स्टोरीज, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इनहेंस्ड क्रिएटिविटी एंड दीज ऑल दिस। फर्दर रोड मैप फॉर कोपायलट, ये क्या करता है, एआई इनहेंसमेंट, जनरेटिव एआई इनहेंसमेंट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन और पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, लाइक इंडिविजुअल नीड पे क्या स्किल्स को ग्रो कर सकते हो, ये सारा तुम्हारा कोपायलट स्टूडियो के हेल्प से हो सकता है। मतलब एक कटिंग एज है एआई का, जो कि टेक्नोलॉजीज को इतना एम्पावर कर दे रहा है कि हम लोग आसानी से सब कुछ ले पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या यूजेस, लाइक माइक्रोसॉफ्ट
इन सब में भी अब क्या हो गया, तुम कोपायलट जो है वो पहले से प्रोवाइडेड है और तुम चाहो तो जो भी उसमें देख सकते हो, लाइक वर्ड में एडिटिंग एंड ऑल, पावर पॉइंट में तुम प्रेजेंटेशंस पे देख सकते हो, और एक्सेल पे सिमिलरली डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं समझाऊंगा एक एक चीज अच्छे से। देखो पहला क्या लिखा है, कैसे हम अपना कोपायलट बनाएंगे। तो इससे जानने से पहले थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को देख लेते हैं। देखो जब तुम ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को ओपन करोगे, व्हेन यू विल ओपन आउट और सर्च माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इन द वेब ब्राउजर, तो ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का पहला सेक्शन, लाइक माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट योर एआई कंपेनियन विल कम। यहाँ पे क्लिक करो। मेरा नेट स्लो है, जिसका फास्ट होगा वो जल्दी जल्दी आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन इन कर लो। इसके बाद देखो ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट तुम्हारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, टॉपिक क्या तुम्हें चाहिए, समथिंग फ्रेश या जो भी है इसमें वर्क कर सकते हो। लाइक जैसे मैं लिखा, तुम इससे बात भी कर सकते हो, हेलो कोपायलट, हे देयर व्हाट्स योर माइंड टुडे। तो अगर फनी बात करना है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, टू टॉक विथ यू related to modern technology। तो ये पूछ रहा है तुमसे, तो तुम लिख सकते हो लेटेस्ट। तो गैजेट्स में देखो ये क्या दिखाने लगा, स्मार्टफोन्स, वीआर एंड ऑल। तो किसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो, ये पूछ रहा है। तो वीआर हेडसेट्स, स्पेलिंग गलत हो रहा है। तो ये पूछ रहा है, गॉट अ फेवरेट वीआर एक्सपीरियंस, आर यू लुकिंग टू गेट वन एंड डाइव इनटू डिजिटल एडवेंचर। अगर यस करते हो तो ऐसे ही धीरे धीरे ये प्रोसीड करता जाएगा। इससे बढ़िया हम इससे ये पूछ लें कि गिव अ कोड ऑफ फिबोनाची सीरीज इन सी लैंग्वेज। क्या हो गया ये, देखो सी लैंग्वेज में क्या हुआ, ये तुम्हारे कोड को रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर तुम इससे इमेज कहोगे तो इमेज जनरेशन भी कर देगा। तुम अगर यही ऐसे ही कोड पे वर्क करोगे तो तुम्हारा ऑटो फेच कर लेगा, जो कि हम लोग पीपीटी में पढ़े हैं कि लाइक तुम सिमिलरली ऐसे देखो, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे दिया है ना, गिव अ कोड ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब पर्टिकुलरली अगर मैं कोड 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 ही लिखता रहूँ तो वो बार बार मुझसे पूछेगा नहीं कि कौन से लैंग्वेज में ही चाहिए। वो समझ जाएगा कि ऑटो फेच करके कि पहले से जो था हम सी लैंग्वेज में चाहिए था, तो दूसरी बार भी वो सी लैंग्वेज, तीसरी बार भी सी लैंग्वेज, मतलब प्रीवियस से वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से वो फेच कर लेता है, और फिर वो आगे भी तुम्हें वही डेटा सेट प्रेजेंट करने लगेगा। तो इमेज जनरेशन कर सकते हो कोपायलट से, और भी चीज़ें जान सकते हो। अब बेसिकली क्या है, अब हमें करना है कि कोपायलट हम कैसे ओन जनरेट कर सकते हैं अपना खुद का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बिल्ड योर ओन कोपायलट। पहले क्या लिखा है, नेविगेट टू माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो, यहाँ पे वर्क करना है हमें। स्टेप्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, जैसे ट्राई फ्री पे जाना है, ईमेल फिल करना है, नेक्स्ट एंड साइन इन करना है, इंटरनल नेम। तो देखो बेसिकली हम इसे परफॉर्म करके देख लेते हैं। इस पर मैं क्लिक किया, यहाँ पे आ गया।
अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप वॉज गो ऑन ट्राई फ्री। तो ट्राई फ्री पे हम क्लिक किए। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर मैं अपना मेल दिया नॉर्मल, अब ये नॉर्मल में मेल दिया, तो देखो क्या लिख रहा है, आनंद सिंह लुक्स लाइक अ पर्सनल ईमेल एड्रेस, इंटर योर वर्क एड्रेस सो वी कैन कनेक्ट विथ योर अदर्स इन योर कंपनी एंड डोंट वरी वी वोंट शेयर योर एड्रेस। मतलब कि नॉर्मल अगर जीमेल से तुम ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, या तो तुम्हारा कॉलेज मेल हो, लाइक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो, या तो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट आईडी हो, लाइक मैं अभी स्टूडेंट एम्बेसडर की आईडी यूज कर रहा हूँ। देखो, looks like you are already a Microsoft customer. Sign in as this to get Microsoft Copilot with your account. तो अब इसमें हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा हमारा। अब ये कंट्री रीजन पूछ रहा है, तो कंट्री हमारा क्या है, कंट्री इंडिया, बिजनेस फोन नंबर, गेट स्टार्टेड। थैंक यू फॉर साइनिंग अप, अब योर यूजर नेम इज दिस। अब लास्ट में क्या आ गया, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दो। नेटवर्क इशू है, मट भी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। जिसके पास लैपटॉप्स है वो इस पे वर्क करो, सिमिलरली मेरे साथ चलते रहो, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं सोल्यूशन बता दूंगा उसका। जिसके पास नहीं है उसको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, उससे फिर से दोबारा आराम से कर सकते हो। अगर तुम्हें वर्क करना है एज अ डेवलपिंग या कुछ कंपनी तुम चला रहे हो तो ये देखो ये धीरे धीरे वर्क कर रहा है। यहाँ पे नेटवर्क इशू है थोड़ा आज। इंडिया है, आई विल पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड कर दो। देखो यहाँ पे मेरा साइड में मेरा नाम आ गया। अब स्किप टू कॉन्फ़िगर कर दो, को पायलट ही रखना चाहते हो, जैसे मैं लिख दिया अब इसका नाम एमएलएस से को पायलट। डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी का यूज कर लें या कुछ भी लिख देते हैं। इट विल टेल यू, इट विल नहीं सॉरी, इट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एमएलएस से प्रोग्राम। बस इंस्ट्रक्शन छोड़ दो, नेसेसरी नहीं है। नॉलेज डेटा में ऐड करना चाहते हो कुछ, जैसे मैं पब्लिक वेबसाइट पर क्लिक कर दिया। अब मान लो तुम्हारा कंपनी है और कंपनी का कुछ वेबसाइट है, कर दो। मैं क्या करता हूँ एमएलएस से ही लिख के इसी को फेच कर देता हूँ। अब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर की वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी कर दिया और यहीं पे पेस्ट कर दिया और इसको ऐड कर दिया। देखो तो ये नेम
और ये डिस्क्रिप्शन चेंज करना हो चेंज कर लो, नहीं तो मत करो। मैं बेसिकली बता रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड कर दिया। अब उसके बाद देखो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश EN US, और ये लैंग्वेज रहना ही चाहिए। आप PPT पे आ जाओ, देखो हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। क्लिक ट्राई फ्री पे गए, ईमेल आईडी लिख दिए, वर्क ईमेल लिख दे दिए, नेक्स्ट एंड साइन इन कर दिए। नेम एंड चेंज आइकन, आइकन अगर तुम्हें चेंज करना है, लाइक तुम्हारा को पायलट का कुछ आइकन बना के रखे हो कैनवा या कहीं से, तो यूज आउट दैट आइकन और इस पे प्लेस कर दो। नॉलेज पे क्लिक किए हैं हम लोग, पब्लिक वेबसाइट हम लोग लिख दिए हैं। अब हमें कहाँ जाना है, ऐड डिस्क्रिप्शन, फिर ऐड एडिट लैंग्वेज इंग्लिश US, एंड नाउ सेव एंड क्रिएट। ये सब हो चुका है। क्रिएट पे जाएं, सेटिंग ऑफ योर को पायलट, ये थोड़ा टाइम लेगा। देखो अब इसमें एक एक पॉइंट पढ़ो, पहले टेस्ट कर लेते हैं को पायलट को। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा टेल मी, साइड में दिख रहा है ना एक ऑप्शन, टेल मी अबाउट को पायलट, सॉरी एमएलएस प्रोग्राम। देखो यहाँ पे आ गया ना, मैं इंफॉर्मेशन दिया था, लाइक द माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू एम्पावर स्टूडेंट थ्रू एजुकेशन एंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट to thrive in this dynamic world of technology. For example, Saurabh Kumar Yadav, a computer science engineer from this college of India in Patna, has progressed to beta the program this and that. और देखो ये लिंकिंग भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से ये फिच किया है। तो मैं कहाँ से फिच किया है, जो मैं वेबसाइट प्रोवाइड किया था इसको, वहाँ से क्या किया है, इसको फेच किया है। तो ऐसे ही अगर मान लो तुम्हारा कोई एक पर्सनल कोई कम्युनिटी है या तुम्हारा कोई एक प्रोग्राम है जिसमें पे तुम वर्क कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो, तुम अपने उस का लिंक इसमें शेयर कर दो, वो ऑटोमेटिकली डेटा फेच कर लेगा कि क्या क्या उसे करना है। और यहाँ से अगर कोई भी को पायलट तुम्हारा यूज करता है तो उसको बेसिकली तुम्हारा ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, उसी का वो क्वेश्चन आंसर देने लगेगा। मान लो तुम्हें यहाँ पे लोगो लगाना था तो एडिट करके इस पे अपना लोगो लगा दो कैनवा से सिंपली। अब एक एक चीज़ों को चेक कर लो, जैसे ओवरव्यू, नॉलेज, टॉपिक, एक्शंस, एनालिटिक्स और चैनल्स। ये तुम्हारे 5 या 6 चीज़ें हैं। तो पहले मैं ओवरव्यू देखता हूँ। ओवरव्यू हो चुका है। ऐड टॉपिक्स लाइक गुड बाय, ग्रीटिंग एंड ऑल, ये सब भी ऐड कर सकते हो कि जैसे को पायलट तुम्हारा वर्क किया, वो तुम्हें क्रिएट करने लगा हेलो गुड मॉर्निंग हाउ कैन आई हेल्प यू, या इस टाइप का, तो ये तुम्हारा ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन गो टू नॉलेज। नॉलेज में देखो इसमें पब्लिक वेबसाइट्स हैं, अगर तुम्हें कुछ और भी ऐड करना है लाइक फाइल, शेयर पॉइंट, डेटावर्स, तो तुम ये भी ऐड कर सकते हो। गोइंग टू द थर्ड थिंग, टॉपिक्स। टॉपिक्स में ये सभी है, गुड बाय, ग्रीटिंग, अ सिंपल टॉपिक, दिस एंड दैट। उसके बाद एक्शंस। एक्शंस जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन ऐड योर एक्शंस। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज, बट जिसका चल रहा होगा माइट भी वर्क हो गया हो। तो एक्शंस टाइम लग रहा है इसमें। एनालिटिक्स पे आते हैं। एनालिटिक्स में देखो समरी है, कस्टमर का क्या सेटिस्फेक्शन है, बिलिंग है, बूस्ट कन्वर्सेशन, ये सारे तुम्हारा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी लेवल पे या जो भी कंपनी लेवल पे ये वर्क करेगा, ठीक है। कितने सेशंस हुए, एंगेजमेंट रेट क्या था, रिजोल्यूशन रेट क्या था, एस्केलेशन क्या था, अबंडन रेट क्या था, सीसैट क्या था, एंगेजमेंट ओवर टाइम, पर्टिकुलरली जितने चीज़ें हैं सब एनालिटिक्स पेज में देख सकते हैं। आफ्टर दैट चैनल।
तो चैनल्स में क्या है, टेलीफोनी चैनल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्लैक, टेलीग्राम, ट्विलियो, ईमेल, एवरीथिंग यू कैन अटैच हियर, जिससे अगर किसी को मान लो कुछ कांटेक्ट करना हो तो दे कैन कांटेक्ट यू थ्रू आउट दिस। तो अब इतना बनने के बाद पीपीटी के हिसाब से तुम्हें पब्लिश करना होगा। लाइक देखो, आस्क अ क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट यू नीड, लाइक टाइप हेलो एंड नेम ऑफ कोपायलट। तो जैसे मैं डायरेक्टली उससे हमले से पूछ लिया, तुम चाहते, इफ यू वांट यू कैन आस्क आउट, हाय व्हाट इज द नेम ऑफ योर कोपायलट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, इतना स्टेप्स कर लोगे, 10th पे आओगे, क्लिक नॉलेज एंड टॉपिक्स, एक्शंस, एनालिटिक्स और चैनल्स। तो ये चारों को तुमको रिव्यू करना है कि मान लो अगर इफ यू वांट टू ऐड आउट समथिंग एल्स देन यू कैन ऐड इट सिमिलरली और इजीली। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, पब्लिश। यहाँ पे आपको ऊपर हेडर सेक्शन पे आपको पब्लिश दिख जाएगा, यू कैन सी आउट पब्लिश ऑप्शन हियर। आफ्टर क्लिकिंग आउट पब्लिश, जब आप पब्लिश पे क्लिक कर दोगे आपका एक कोपायलट बन जाएगा और वो कोपायलट इजीली वर्केबल होगा। मैं कोपायलट बना नहीं रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक एनी कोपायलट फॉर एमएलएससी प्रोग्राम, अदरवाइज इफ माइक्रोसॉफ्ट गेट एंग्री विथ मी कि क्यों तुम एमएलएससी का बना रहे हो, तो एमएलएससी का कोई बनाना नहीं है मुझे। आई जस्ट गिव अप यू ओवरव्यू कि कैसे हम बना सकते हैं। अगर कोई किसी को कोई भी थोड़ा सा दिक्कत हो, लाइक कोई कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कोई कम्युनिटी चला रहा है, कम्युनिटी का उसके पास मेल है और वो ही वांट टू क्रिएट दैट, मेरा एक को पायलट होना चाहिए जो मेरे बेसिकली मेरे प्रोग्राम को बताए, तो वो उसके लिए को-पायलट स्टूडियो है। एंड को-पायलट स्टूडियो विल इजीली मेक अ को-पायलट फॉर हिम इन फ्री। तो ये बेसिकली हम कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट फॉर स्टूडेंट्स, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इसमें 3 इंटरप्राइजेस थे एज वी लर्न ऑफ वाइल लर्निंग द पीपीटी, तो उसमें सेकंड एंड थर्ड भी वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली था को पायलट कैसे वर्क करता है, को पायलट है क्या, को पायलट हम अपना ओन जनरेशन कैसे करते हैं। तो देखो, को पायलट क्या है कैसे है ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, पर जैसे कि हम लोग एक कहानी या एक मूवी देख रहे हैं तो उसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट को पायलट, तो को पायलट होता क्या है जानते हुए भी थोड़ा जानना ज़रूरी था। तो इसीलिए बेसिकली आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया दैट व्हाट जनरली को पायलट इज। उसके बाद को पायलट प्रेजेंटेशन कैसे होता है और को पायलट को हम कैसे बना सकते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट, तो हम कोपायलट स्टूडियो से जनरेशन सीख चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कि इफ वी आर अ डेवलपर और हमें बेसिकली क्या कर, सुबह से शाम अगर एक स्टूडेंट है तो उसे कहाँ वर्क करना होता है, सिंपली यहाँ पे वर्क करना होता है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हमें लिखना होता है। अब देखो, कुछ बच्चे हैं दे आर डूइंग मास्टरिंग इन देयर कोडिंग, इफ दे नो कि कोड कैसे करना है। कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है पर पूरा इतना इंटरेस्ट नहीं है और कहीं ना कहीं वो कॉपी करते रहते हैं। तो देखो, जो करते हैं उनके लिए ठीक है, बट जो नहीं, जिनको नहीं आता है, जो उनको इशू हो रहा है कि कैसे हम सीख सकते हैं, तो को पायलट बेसिकली उनको यहाँ पे हेल्प करेगा कि तुम कैसे अपने शॉर्ट पीस ऑफ कोड को यहाँ पे सिमिलरली लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, नॉट कोड। अगर कोड लिखते हैं, जैसे बेसिकली मैं जो बताया, जो बच्चे मेहनत करते हैं लिटरली वो वर्क कर रहे हैं, उनका कहीं एरर आ गया तो क्या होता है, कहीं कहीं पे कंपाइलेशन एरर, कहीं कहीं पे ऐसे एरर्स आ जाते हैं जो छोटे छोटे ही होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। इंडेंटेशन एरर हो गया पाइथन में बेसिकली, तो ये सब एरर्स हम नहीं समझ पाते। तो उसके लिए को पायलट जो है बेसिकली गिटहब को पायलट, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का ही पार्ट है, पर डेवलपमेंट पर्पज के लिए जो कि विजुअल स्टूडियो में इंटीग्रेट होता है उसका यूज करना हम सीखेंगे। तो देखो, यहाँ से पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करो, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये जनरली सेशन पूरा गिटहब को पायलट का नहीं है, तो एक्सटेंशन डाउनलोडिंग वगैरह आप पढ़ ही रहे हो को पायलट, तो को पायलट आपको हेल्प कर ही देगा कैसे जनरेट करते हैं। पर बेसिकली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन फॉर्म है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा के भी आप उस पर सर्च कर सकते हो। गिटहब को पायलट डाउनलोड करो, अपने अकाउंट को लिंक करो, फिर उसके बाद देखो ऐसे आएगा, प्रेस कंट्रोल प्लस आई टू आस्क गिटहब को पायलट। तो देखो, कंट्रोल आई क्लिक करो और यहाँ लिखो जनरेट अ कोड फॉर फिबोनाची
सीरीज। अब ये मत सोचना कि फिबोनाची ही बस मुझे आता है, मैं सीख रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिबोनाची सीरीज याद आ जा रहा है, स्टक कर जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट फिबोनाची नेम इन माय कोड। देखो अब ये जनरेट करना शुरू करेगा। अब एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब देखो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इनलाइन स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हो, लाइक स्लैश स्लैश बैक स्लैश, और उसमें लिख दो प्रोग्राम, ये लिख दो तो वो लिख देगा। इंटर 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 प्रेस करना होता है। अब देखो यहाँ साइड में क्या है, चैट। यहाँ पे ना अगर मान लो यहाँ कोई एरर आता है, यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो यू कैन इजीली चेक आउट दिस एरर, और यहाँ पे भी वो बताएगा तुम्हें कि डायरेक्टली या तो तुम यहाँ से इंक्लूड कर दो या तो वो खुद कर देगा, या तो तुम चेंजेस करो या तो ये खुद चेंजेस कर देगा। तो देखो बेसिकली कितना आसान बना दिया है हमारी लाइफ को, कि जिनको नहीं आता है वो भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बेसिकली हमें सीखना है, नॉट कि पूरा एक एक कोड वर्क करना। अब देखो इसी की तरीके से सिमिलरली ये जो तुम्हारा कोपायलट है, तो ये जो कोपायलट है इसी की सिमिलरली हमारा क्या है, अमेजोन में भी अमेजोन क्यू डेवलपर्स के लिए, मतलब डेवलपर भी अगर तुम्हें डेवलपिंग फेज में हो, तुम डेवलप कर रहे हो तो तुम्हें कोपायलट्स यूज होने चाहिए। क्योंकि अब तुम खुद सोचो ना, कोड लिखना जो तुम्हें आता है बार बार लिखे जा रहे हो, तो इससे बढ़िया यही तो है कि हम कोई प्रॉम्प्ट दें और उसे लिखें और वो तुम्हारा जनरेट कर दे। तो देखो थैंक यू से जाने से पहले एक बेसिकली बहुत ही अच्छा चीज़ जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है वो जान लो तुम लोग। तो एमलेस से प्रोग्राम तो होता ही है, बट दिस थिंग, अनलॉक योर कैरियर पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ न्यू कोपायलट फॉर स्टूडेंट ट्यूटोरियल। तो ये बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आज पर डे इन अ कॉलेज अगर कोई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है तो ही मस्ट बी नोइंग दैट कैरियर रिसर्च, रिज्यूमे जनरेशन, स्किल रोड मैप और मॉक इंटरव्यूज कितना एसेंशियल है उनके लिए। क्योंकि जो इफ समवन इज रीडिंग आउट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी और गुड कॉलेज तो उनके लिए तो ठीक है, मान के चलो उनके कॉलेजेस में टीचर्स एंड ऑल प्रोवाइडेड है। बट व्हाट अबाउट देम जिनके वहाँ रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा चीज़ लाया गया है, विच नेम इज माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस लिंक जो प्रोवाइडेड है, मैं बेसिकली आई हैव गिवन आउट माई एमलेस से लिंक इन दिस बिकॉज इट्स द बिटली लिंक। आप बेसिकली सर्च करके जा सकते हो, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। उससे पहले जान लो क्या क्या कर सकता है, व्हाट इनसाइड कैरियर रोल रिसर्च कर सकता है, रिज्यूमे जनरेशन कर सकता है, स्किल रोड मैप क्रिएशंस कर सकता है, मॉक इंटरव्यूज कर सकता है, एंड बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड कर सकता है। तो देखो कैरियर या रोल रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिज्यूमे जनरेशन तुम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों साल में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। अब बेसिकली क्या होता है, रिज्यूमे तो मिल जाता है लोगों को कहीं ना कहीं से, बट क्या क्या उसमें की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या उसमें हमें फेच करना है, कैसे हमारा एटीएस ट्रैकिंग है वो आना चाहिए। तो वो सबका अगर तुम्हें जनरेशन करना है अच्छे से इन अ पर्टिकुलर गुड मैनर, तो यू कैन यूज द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्किलिंग रोड मैप। लाइक आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कोई स्टूडेंट है एंड ही वांट टू लर्न अबाउट AR VR, द मोस्ट इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो कि अभी चल रहा है। तो स्किलिंग रोड मैप क्रिएशन क्या बताएगा कि AR VR में तुम्हें क्या टेक स्टैक आने चाहिए, और अगर तुम एक पाइथन डेवलपर हो, AI/ML इंथुसियास्ट हो, तो AI/ML में करने से पहले तुम्हें क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, कैसे कैसे तुम्हारा एक फ्लो चार्ट मेंटेन होगा। दिस ऑल थिंग्स आर गिवन बाय द स्केलिंग रोड मैप क्रिएशन। तो स्केलिंग रोड मैप क्रिएशन क्या करेगा, तुम्हारा हेल्प करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉक इंटरव्यूज। कई स्कूलों में सिलेबस में सॉफ्ट स्किल्स होता है, तो सॉफ्ट स्किल्स में स्टूडेंट्स आर नॉट मच सीरियस कि उन्हें क्या करना है कैसे करना है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जैसे जैसे आता है नज़दीक, दे यूज टू नो that yes, mock interviews are very essential for them, as they have to give out the second or third most important thing while for going out for a placement or doing any registration for software development internship or anything। तो मॉक इंटरव्यू क्या हो गया, एक
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो मॉक इंटरव्यू के लिए भी हमारा एक कोपायलट जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो बहुत ही हेल्पफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब लाइक बेसिकली जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि यार कैसे इस पर वर्क करूं या कोपायलट को चलाऊं कैसे, क्या प्रॉम्प्ट दूं, कैसे जाऊं, तो उसके लिए ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड तुमको प्रेजेंट करेगा और उससे तुम बेसिकली समझ सकते हो। तो देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे इस पर, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ये टॉपिक ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताएं। देखो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में। ये यहाँ पे आओगे तो देखो माइक्रोसॉफ्ट लर्न कोपायलट लर्निंग हब, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक असिस्टिंग पावर्ड है जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले क्या लिखा, अंडरस्टैंड करो कोपायलट है क्या, दूसरा अडॉप्ट करो कोपायलट क्या है, एक्सटेंड करो और बिल्ड करो। बिल्डिंग प्रोसेस में समझा चुका हूँ। तो देखो इसमें जब तुम आओगे धीरे धीरे, मैं यहाँ पे आया, यहाँ कोपायलट फॉर एवरीवन लास्ट में तुमको दिख जाएगा कैसे कैसे वर्क कर सकते हो, और डॉक्यूमेंटेशन है, एक मिनट, एक्सप्लोर करो, अंडरस्टैंड करो कोपायलट को। तो इसमें बेसिकली क्या है, तुम्हारा ये लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, इसको तुम ओपन करोगे और ओवरव्यू करके पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे वर्क करना है। देखो कोपायलट है, डिफरेंस क्या है कोपायलट एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट में, ये सब पूरा इसमें पर्टिकुलरली एक एक मॉड्यूल्स क्रिएटेड हैं कि तुम समझ पाओ कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, कैसे वर्क करेगा, फंडामेंटल्स एंड ऑल। अब इसमें तुम्हारा रोल क्या है, जैसे कि मेरा रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसमें तुम कैसे कोपायलट यूज कर सकते हो। ऐप मेकर है तो कैसे यूज कर ले, डेवलपर्स या सॉल्यूशंस के हैं तो हाउ यू कैन मेक इट, स्टार्ट अ फाउंडर एंड दिस थिंग यू कैन सी आउट स्टूडेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बता रहा हूँ, डेवलपर्स माइट बी नोइंग अबाउट दिस। तो देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे उनके लिए भी बना हुआ है कि क्या क्या उनको करना है, कैरियर इन पावर एंड ऑल। तो देखो यहाँ पे आते ही देखो एक वीडियो है, ओपन हो जाएगा, एंड इन दिस वीडियो यू कैन सी आउट कि विच टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट शुड बी नीडेड कि तुम्हारा कोपायलट जो है वो इफेक्टिवली वर्क करे। तो आई होप कि सब लोग इस वीडियो को देखेंगे जिन्हें पढ़ना होगा फॉर बेटर एक्सपीरियंस कि कोपायलट कैसे वर्क करता है। क्योंकि बेसिकली यार आजकल क्या होता है ना, सबको मालूम है चैट जीपीटी हुआ, को माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हुआ या गिटहब कोपायलट हुआ, जो भी है, गामा हुआ, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए फिर तुम्हारा ब्लैक बॉक्स हुआ चैट जी कोड में। तो लोगों को ज़्यादातर मालूम है कि कोपायलट्स क्या हैं कैसे हैं, बट दे आर नॉट नोइंग द प्रॉम्प्ट्स कि प्रॉम्प्ट्स क्या देना चाहिए उन्हें। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो कोपायलट स्टूडेंट्स के लिए वो बता रहा है तुम्हें कि अगर तुम्हें रिसर्च बनवाना है या कैरियर के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए वो तुम कैसे दोगे, कैसे प्रॉम्प्ट बताओगे। लाइक नॉट, इट्स नॉट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट तुम प्रॉम्प्ट देना सीखो, क्योंकि प्रॉम्प्ट दोगे ही नहीं तो तुम जिस टाइप का आंसर चाहते हो इट विल बी नॉट बी गिवन आउट एज अ रिजल्ट फॉर यू। तो देखो प्रॉम्प्ट देना सीखो, प्रॉम्प्ट दोगे कैसे उसके लिए यू हैव टू गो आउट फॉर अ स्टडी। लाइक वी आर डूइंग अ बीटेक और एनीथिंग, तो हम लोग क्या करते हैं अपने प्रॉपर सिलेबस को पढ़ते हैं ना। सिमिलरली if you are doing or learning Microsoft Copilot, तो read out how to give the prompts and how we can excel or advance in this topic, तभी बेसिकली तुम्हें इस पे वर्क कर पाओगे। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि वो लोग तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड इन ईच टास्क। तो मॉड्यूल्स को पढ़ो और इसको सिंपली क्वालिफाई करो। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक एशिया एआई ओडीसी चैलेंज होता है हर ईयर, तो मान लो नेक्स्ट ईयर एशिया एआई ओडीसी चैलेंज होगा। अब तुम अगर मॉड्यूल्स पढ़ना अभी से नहीं सीखे होगे तो एट दैट टाइम यू विल स्किप आउट दैट मॉड्यूल्स, नेक्स्ट 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 100% तो हो जाएगा बट यू विल नॉट एक्सेल द थिंग। तो फिर क्या होगा, एशिया एआई ओडीसी चैलेंज में आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि चीज़ों को लर्न करना सीखो, नॉट स्किपिंग द थिंग्स। तो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट पढ़ो,
और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी आउट। तो मेरा बस इतना ही है कि को पायलट में हम लोग यहीं तक पढ़े, वी मस्ट हैव द रफ आइडिया टिल दिस, आफ्टर दिस फॉर excelling out you have to just check out that modules, not much more thing। और इससे ज़्यादा समय भी देना इस टॉपिक के लिए इज नॉट मच नेसेसरी according to me, not for everyone। तो thank you everyone, hope I hope that everyone has enjoyed these all things। आप लोग लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, as well as our organizers also। होप सो कि सेशन थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, एंड एज इट वाज अ वर्चुअली सेशन तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो पाया लोगों से, बट आई होप सो इफ आई विल टेक एनी ऑफलाइन मीट श्योरली आई विल गेट इंटरेक्टेड विथ एवरीवन। थैंक यू टीम, एंड थैंक यू निधि। Thank you. As we conclude today's session, I would like to extend my heartfelt thanks to Anand for sharing his invaluable insights on Copilot Studio. Your expertise and knowledge has greatly enriched our understanding of the exciting technology. Thank you all for joining us today, and we look forward to seeing you in future sessions. Thank you. ओके, थैंक यू।